There was one invalid vote. The votes acquired by Mahmood Khan Achakzai, 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari, 255. आसिफ जरदारी मुल्क के 14वें सदर मुंतखब। हुकूमती इत्तेहाद के आसिफ जरदारी को 411 इलेक्टोरल वोट लेकर सदर मुंतखब हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई ने 181 इलेक्टोरल वोट लिए। कौमी असम्बली में आसिफ जरदारी ने 225 वोट हासिल किए। महमूद खान अचकजई को 119 वोट मिले, 1 वोट मुस्तरद हुआ। पार्लियामेंट में मजमूई तौर पर 375 वोट डाले गए। 17 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद की आसिफ जरदारी को 246 वोट, जबकि महमूद खान अचकजई ने 100 वोट हासिल किए। पंजाब असम्बली में 6 वोट मुस्तरद हुए। सिंध असम्बली में आसिफ जरदारी को 151 और महमूद खान अचकजई को 9 वोट मिले, 1 वोट मुस्तरद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में महमूद खान अचकजई ने 91 वोट हासिल किए। आसिफ जरदारी ने 17 वोट हासिल किए, 1 वोट मुस्तरद हुआ। बलोचिस्तान असम्बली में आसिफ जरदारी 47 वोट हासिल करने में कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई को कोई वोट नहीं मिला। कौमी असम्बली में JUI के 12, जमात इस्लामी के 1 रुकन ने वोट नहीं डाला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शिबली फराज, एजाज चौधरी और आजम सवाती ने भी वोट कास्ट नहीं किया। GDA के सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सदारती इंतखाब के लिए कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों में वोटिंग हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और महमूद खान अचकजई समेत अरकान असम्बली ने वोट कास्ट किया। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और जमीयत उलमा इस्लाम ने सदारती इंतखाब का बॉयकॉट किया। बलूचिस्तान असम्बली में 47, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 109 और सिंध असम्बली में 161 वोट कास्ट हुए। नौ मुंतखब सदर मुमलिकत की हल्फबरदारी कल होगी। पंजाब असम्बली में कुल 353 में से 352 अरकान ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। तहरीक लब्बैक ने पंजाब असम्बली में सदारती इलेक्शन में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सिंध असम्बली में सदारती इंतखाब के लिए मजमूई तौर पर 161 वोट कास्ट हुए। पीपल्स पार्टी के 116 अरकान ने वोट कास्ट किया। MQM के 36 अरकान असम्बली ने हक राय दही इस्तेमाल किया। PTI के हिमायत याफ्ता 9 आज़ाद अरकान ने वोट डाले। जमात इस्लामी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फराइज सरअंजाम दिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सदारती इंतखाब ऐवान में मजमूई तौर पर 109 अरकान ने वोट पोल किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 91 अरकान असम्बली ने वोट कास्ट किए। अपोजिशन के 18 अरकान असम्बली ने वोट डाला। KP असम्बली में JUI के 9 अरकान ने सदारती इंतखाब से बॉयकॉट किया। बलूचिस्तान असम्बली में 47 अरकान असम्बली ने वोट कास्ट किए। बलूचिस्तान असम्बली में JUI, हक़ तहरीक, जमात इस्लामी और BNP अवामी का इंतखाबी अमल का बॉयकॉट। बलोचिस्तान असम्बली में आसिफ जरदारी को 47 वोट मिले। महमूद खान अचकजई को कोई वोट कास्ट नहीं हुआ। कल रात तक जमात इस्लामी हमारे साथ थी। पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत होगी पीपल्स पार्टी आके नजर आएगी। सदर जरदारी बहुत जल्द बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। बलोचिस्तान के अवाम की मजबूत आवाज़ बनेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पंजाब असम्बली में 8 मार्च को हल्फ लेने वाले 24 अरकान असम्बली पर एतराज़। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मखसूस नशिस्तों पर अरकान के हल्फ लेने पर एतराज़ की तहरीरी दरख्वास्त दायर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन सोनिया अली का वोट दिखाने का अमल चैलेंज। सोनिया अली ने महमूद खान अचकजई के पोलिंग एजेंट को बैलेट पेपर दिखाया था। पोलिंग एजेंट खलील ताहिर सिंधु की प्रिजाइडिंग ऑफिसर को वोट मंसूख करने की दरख्वास्त। पार्लियामेंट ने की सब ये जो बातें आप कर रहे हैं ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट करेगी।
आपने आइन में 18वीं तरमीम की, मजीद क्या इकदाम करेंगे? आसिफ जरदारी से सवाल। 18वीं आइनी तरमीम पार्लियामेंट ने की, हमने सिर्फ एडवाइस की थी। पहले जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट करेगी। आसिफ जरदारी का जवाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हुकूमत में बैठे लोग छोटे हैं, मसाइल बड़े हैं, इन लोगों को सियासत की समझ नहीं। पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है, अवाम को हमसे बहुत तवक्कुआत हैं, महंगाई में कमी नागुज़ीर है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत सीनियर लीगी रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म आप जल्द काबीना तश्कील दें और मंशूर पर अमल दरामद शुरू कर दें, नवाज शरीफ की हिदायत। पीपल्स पार्टी को भी वफाकी काबीना में शामिल करने पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा कि आसिफ जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाद फिर गुजारिश करूंगा। पंजाब हाउस में मुस्लिम लीग नून का अहम मुशावरती इजलास, नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। वफाकी काबीना की तश्कील से मुतालिक अहम अमूर पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना के लिए मुजवज़ा नाम नवाज शरीफ को पेश कर दिए। कायद मुस्लिम लीग नून की इब्तदाई मरहले में काबीना मुख्तसर रखने की हिदायत। वफाकी काबीना के लिए नामों का ऐलान कल रात तक मुतवक्के। इजलास में इत्तेहादी हुकूमत की आइंदा की हिकमत अमली पर भी मुशावरत। सेनेट इंतखाबात और कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक अमूर का आईनी ओहदे बड़े अहम होते हैं। आईनी उहदों पे गैर आईनी तर्ज अमल अपनाते हुए उसमें बराजमान होना आइन की पामाली है। सुन्नी मरतबा इन लोगों ने सारे ओहदे की अहलियत को देख के बगैर और जमहूरी अक़दार को बगैर बांटे हैं। ये बंदर बांट वैसे भी नहीं चाहिए। पहले दो खानदान वसाइल पे मुल्क के काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पे और उनके जो ओहदे हैं उन पे भी दो खानदान जो है वो काबिज होने जा रहे हैं। आसिफ जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं। अहम ओहदों पर गैर कानूनी तरीके से विराजमान होना आइन की पामाली है। पहले दो खानदान मुल्की वसाइल पर काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पर भी काबिज होने जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक, सदारती इलेक्शन अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फ़राइज़ अंजाम देने से इनकार कर देना चाहिए था। ईवान के अंदर एहतजाज करते रहेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तना दे रखा है। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत। रिजर्व सीट्स हमें दी नहीं गई, अदालतों ने स्टे किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन आज हो रहा है। अनफेयर इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर नहीं है। लेकिन चूंकि एक पार्लियामेंट्री कंडीशन है जिसमें हमने वोट्स डालने हैं तो हम वोट डालेंगे, लेकिन अंडर प्रोटेस्ट डालेंगे। मखसूस नशिस्तों पर अदालती हुक्म इम्तना के बावजूद सदारती इलेक्शन हो रहे हैं। ये मुतनाज़ इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। सेनेटर अली जफर की मीडिया टॉक। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अल्लाह करे ये इंतखाब मुल्क कौम को आगे लेकर जाए। सदर मुमलिकत वफाक की अलामत होता है। सुबकदोश होने वाले सदर ने अच्छी रिवायत कायम नहीं की। सेनेटर फैसल जावेद बोले कि इलेक्शन में निस्फ से ज़ायद वोटर्स वोट कास्ट करने के अहल नहीं, ज़्यादातर अरकान इलेक्शन जीत कर नहीं आए। आज के सिलेक्शन में आधे से ज़्यादा वोटर्स जो है वो तो एलिजिबल ही नहीं है वोट करने के, क्योंकि वो तो जीत के आई नहीं है। और फिर कुछ ऐसे हैं जो कि रिज़र्व सीट्स उन्होंने छीन के वो बन गए वोटर्स, वो भी ठीक नहीं है। तो आज के इलेक्शन में तो आधे से ज़्यादा वोटर्स जो एलिजिबल ही नहीं है वोट करने के। प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के दौरान हमने शहबाज शरीफ के कागज़ी नामजदगी को चैलेंज किया था और कल भी हमने ये चीज़ उठाई थी। कल गलत तरीके से जो रिज़र्व सीट्स के 4-5 मेंबर्स थे उनको हलफ दिया गया था। ये बिल्कुल गलत है सरासर, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। कल मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने गलत हल्फ उठाया है। इलेक्शन गैर आइनी गैर कानूनी है। रहनुमा PTI उमर अयूब की गुफ्तगू। असद कैसर कहते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद एजाज चौधरी को ऐवान में ना लाना खिलाफ वर्जी है। असम्बली नामुकम्मल है। सदारती इलेक्शन गैर कानूनी है। कानूनी जंग लड़ रहे हैं, अवाम के पास भी जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि असम्बलियों में होने वाला सदारती इंतखाब जाली है। अपोजिशन इलेक्शन को जाली मानती है तो हमारे साथ मिलकर जिदोजहद करे। जिस तरह
वज़ीर आज़म और उसका काबीना और उसका सारा ढांचा, उसकी बुनियाद एक जाली इलेक्शन है, उसी तरह इस सदारती इलेक्शन का बुनियाद भी ये जाली असम्बलियाँ है। एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान किसी को बात नहीं करनी चाहिए। अगर करेंगे मैं अपनी जिम्मेदारी। क्या अपोजिशन अरकान की आवाज़ों को मजीद सेंसर किया जाएगा? स्पीकर कौमी असेंबली से सवाल। किसी को एंटी स्टेट और एंटी पाकिस्तान बात करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अगर कोई करेगा तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। सरदार अयाज सादिक का जवाब। रहनुमा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सियासत में इख्तलाफात ज़रूरी हैं। हमारे मुतालबात की राह में पीपल्स पार्टी नहीं, निज़ाम रुकावट है। पीपल्स पार्टी के साथ आइंदा चलना है या नहीं, हालात बताएंगे। फारूक सत्तार बोले, अगर धांधली की इंक्वायरी करानी है तो 2018 के इलेक्शन की भी इंक्वायरी कराएं। मुफाहमत और मुशावरत के बगैर कैसे आगे बढ़ सकते हैं? दो 2018 में हुआ था, उसके बारे में भी कुछ कहें, फिर आए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल में मकालमा, मफाहिमत, मशावरत, उसके बगैर कैसे आगे बढ़ेंगे? आए PTI वालों से हम कहते हैं कि आए बैठे और हम PMLN और पीपल्स पार्टी से बात करेंगे PTI की। आला मिसाल कायम होने जा रही है कि एक सीनियर मोस्ट सियासतदान जिसको ये सलाहियत हासिल है कि वो तमाम लोगों को साथ लेके चल सकते हैं और उनका एक तजर्बा है, उनकी एक विजन है। सबसे बात है कि उनमें बड़ी बर्दाश्त और टॉलरेंस है। आसिफ जरदारी का सदर बनना जमहूरियत और मुल्क के लिए अच्छा साबित होगा। घुटन की फजा खत्म होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ की गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने कहा, मुल्क को आगे चलना है तो नफरत और इल्ज़ाम तराशी की सियासत खत्म करना होगी। नासिर हुसैन शाह बोले, इलेक्शन के बाद पूरे मुल्क से सरप्राइज नजर आएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, आसिफ जरदारी 18वीं तरमीम और आगाज़ हुकूक बलोचिस्तान पैकेज के हवाले से याद रखे जाएंगे।